शमशान की आग धधक रही थी, लकड़ियां चटक चटक कर जल रही थीं, धुएं में घुली एक सच्चाई हवा में तैर रही थी और उसी आग के सामने खड़ा रवि पहली बार समझ रहा था कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ क्या होता है। वह झूठ जो लोग कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आज उसके पिता की चिता जल रही थी। रिश्तेदार पास खड़े थे, कुछ आंखों में आंसू थे, कुछ में औपचारिकता, कुछ मोबाइल में व्यस्त थे और कुछ बस इसलिए खड़े थे क्योंकि समाज कहता है कि शमशान तक जाना चाहिए। लेकिन रवि की माँ घर पर अकेली बैठी थी। उसकी बहन को बुखार था और रवि का पूरा संसार उसी आग में जलता हुआ उसे घूर रहा था। पिता जिनके कंधों पर बैठकर उसने बचपन देखा था, जिनके हाथों ने मजदूरी करके उसे पढ़ाया था, जिनकी कमर झुक गई लेकिन बच्चों के सपने सीधे रहे, आज वही पिता राख बन रहे थे और रवि के कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी। अब तुम घर के आदमी हो, लेकिन कोई यह नहीं बता रहा था कि इस बोझ को कैसे उठाया जाए। शमशान में लोग एक एक कर जाने लगे। किसी को ऑफिस की जल्दी थी, किसी को घर की, किसी को खाना खाना था और रवि देख रहा था कि जिन लोगों ने कल तक कहा था कोई टेंशन मत लो, हम हैं, वे आज चिता की आग ठंडी होने से पहले ही गायब हो गए। तभी एक बूढ़ा साधु जो चुपचाप आग के पास बैठा था, उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। ये वाक्य रवि के दिल में हथौड़े की तरह लगा। उसे गुस्सा भी आया, दर्द भी, और एक अजीब सी सच्चाई भी। उस रात रवि घर लौटा तो माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रखा और वह स्पर्श ऐसा था जैसे पूरी जिम्मेदारी बिना बोले उसे सौंप दी गई हो। अगले दिन से जिंदगी ने रवि को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। दुकान का किराया, घर का खर्च, बहन की पढ़ाई, माँ की दवाइयाँ, रिश्तेदारों की सलाह जो मदद कम और ताने ज्यादा थे। नौकरी ढूंढो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं, अब पढ़ाई छोड़ दो। हर कोई राय दे रहा था लेकिन कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा था। रवि कई रातों तक छत देखकर रोता रहा। उसे लगता था भगवान ने सबसे गलत समय पर सबसे गलत इंसान को चुन लिया है। लेकिन फिर उसे पिता का चेहरा याद आता, वही चेहरा जो थककर भी मुस्कुराता था। और एक दिन रवि ने तय किया कि अब वह रोएगा नहीं, वो लड़ेगा। उसने छोटी सी नौकरी शुरू की, सुबह अखबार बांटना, दिन में दुकान पर काम, रात को पढ़ाई। लोग हंसते थे, दोस्त मजाक उड़ाते थे, लेकिन रवि को अब फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि दर्द से भागने वाला इंसान कभी मजबूत नहीं बनता। महीनों बीते, साल बीते, माँ की आंखों में फिर से सुकून आया। बहन कॉलेज जाने लगी और रवि की मेहनत रंग लाने लगी। वही लोग जो कभी ताने देते थे अब कहते थे, हमें पहले से भरोसा था। रवि मुस्कुरा देता था क्योंकि उसे पता था कि भरोसा शब्दों में नहीं, समय पर खड़े होने में होता है। एक दिन रवि फिर उसी शमशान के पास से गुजरा। आग जल रही थी, लोग रो रहे थे और रवि की आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि सम्मान था उस सच्चाई के लिए जो उसने वहीं सीखी थी। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी हर इंसान को एक बार अकेला जरूर करती है ताकि वह खुद से मिल सके, और जो इंसान उस अकेलेपन में खुद को संभाल लेता है वही सच में जीना सीखता है। आज रवि एक सफल इंसान था लेकिन उसे घमंड नहीं था क्योंकि उसने देखा था कि आखिर में सबको उसी आग के सामने खड़ा होना है और वहां न पैसा जाता है, न रिश्ते, न पहचान, बस इंसान जाता है और उसके कर्म। और तभी रवि ने मन ही मन कहा, अगर आज मेरे पिता मुझे देख रहे होंगे तो उन्हें गर्व होगा कि उनका बेटा रोकर नहीं टूटा बल्कि लड़कर खड़ा हुआ। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि सहारा अच्छा होता है लेकिन आत्मबल जरूरी होता है, क्योंकि साथ देने वाले हाथ छोड़ सकते हैं लेकिन खुद का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को शेयर करें, शायद किसी और को भी हिम्मत मिल जाए।